राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शनिवार को सीमावर्ती जैसलमेर की यात्रा पर पहुंचे। इस दौरान राज्यपाल कलराज मिश्रा और सीएम भजनलाल शर्मा ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सेना के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई। अब उनके शाम को जैसलमेर के शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में आयोजित होने वाले राजीविका मिशन के महिला सहायता समूह लखपति दीदी के कार्यक्रम में शामिल होने का कार्यक्रम है, जहां से उपस्थित महिलाओं से संवाद करेंगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी आज सुबह ही जयपुर से जैसलमेर के लिए रवाना हुए। इस दौरान सीएम भजनलाल का रास्ते में कई जगहों पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। बता दें कि सीएम बनने के बाद भजनलाल का भी ये पहला जैसलमेर दौरा है। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर शुरू हो गया है, जिसके चलते धोरों की धरा में कड़ाके की ठंड का दौर शुरू हो गया है। वहीं जयपुर, भरतपुर और अलवर में आज सुबह से बादल छाए रहे, कहीं कहीं बूंदाबूंदी भी हुई। इससे पहले शुक्रवार को जोधपुर संभाग के जिलों में भी बादल छाने के बाद कहीं कहीं बौछारें पड़ी। मौसम में आए इस बदलाव से कई शहरों में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री से नीचे चला गया है। पूरे उत्तरी भारत में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल रहा है और शीतलहर के चलते तापमान में लगातार गिरावट का दौर बना हुआ है। आमजन सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहा है। शहर की अपेक्षा ग्रामीण इलाकों में सर्दी का असर ज्यादा तेज है। सरहदी जिले के नहरी इलाके सबसे सर्द बने हुए हैं। बयाना के गांव सालाबाद में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 121वीं जयंती सालों बाद बड़े धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम में उनके चित्र पर सभी लोगों ने पुष्प एवं माला चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान चौधरी चरण सिंह के व्यक्तिगत पर प्रकाश डालते हुए बताया कि चौधरी साहब ने हमेशा किसान मजदूर की हक की लड़ाई लड़ी। वह देश के प्रधानमंत्री रहे, गृह मंत्री रहे, उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री भी रहे। उन्होंने उत्तर प्रदेश में चकबंदी का काम किया। किसानों के खेत में काम आने वाली हर वस्तु जैसे डीजल, गैस, पेट्रोल, डीजल, खाद एवं किसान की रोजमर्रा में आने वाली हर चीज पर उन्होंने कोई टैक्स नहीं लगने दिया। चौधरी चरण सिंह किसानों के सच्चे मसीहा थे। उनके इन्हीं कार्यों के चलते प्रत्येक किसान आज भी उन्हें दिल में बसाए हुए है। रियाबड़ी कस्बे में गुरुवार को पानी के हौद में युवक का शव मिलने का मामला बेहद गरमाया हुआ है। पानी के हौद में मुकेश माली का शव मिलने के बाद परिजनों ने उसकी हत्या की आशंका जताते हुए आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया, जिसके चलते रियाबड़ी कस्बे के बाजार बंद रहे। पादुकला थाना में परिजनों ने हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया और राजकीय चिकित्सालय परिसर में मृतक के परिजनों, ग्रामीणों व व्यापारियों ने हत्या के खुलासे को लेकर धरना दिया। मृतक के परिजन युवक की हत्या का खुलासा करने पर ही शव का पोस्टमार्टम करने के लिए अड़े रहे। वहीं पादुकला थाना पुलिस ने वारदात की जगह का मौका मुआयना कर अनुसंधान शुरू किया। डेगाना पुलिस उपाधीक्षक रामेश्वर लाल सारण ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक युवक के पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। रिपोर्ट के आधार पर धारा 302 व 201 में मुकदमा दर्ज कर लिया है। ग्रामीणों व परिजनों के साथ समझाइश कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर जो भी जांच रिपोर्ट में खुलासा होगा उसके आधार पर जांच शुरू की जाएगी। परिजनों व ग्रामीणों के साथ समझाइश कर मृतक युवक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया, जिसके बाद धरना समाप्त हो गया। पुलिस प्रशासन को जब भी सूचित किया तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने हर एंगल से जांच का पूरा आश्वासन दिया है। अभी डीवाईएसपी साहब पधारे, उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल पारदर्शी जांच करेंगे। इसी बात को लेकर के सहमति हुई है। अभी पुलिस या ग्रामीण ये कहने की स्थिति में नहीं है कि मामला क्या हुआ। पर पहले तो ग्रामीण अड़े हुए थे कि पोस्टमार्टम नहीं होगा और अब पोस्टमार्टम हो रहा है, उसके बाद क्या होगा? इसमें ऐसा है कि जब तक पोस्टमार्टम होता नहीं है तब तक वास्तविक जानकारी का पता नहीं लगता कि उसकी हत्या हुई है या वो मतलब गिर गया अंदर। तो इसके लिए पोस्टमार्टम आवश्यक है। इसी बात पर सहमति हुई। सर, परिवारजनों का क्या कहना है? परिवारजनों का कहना है कि मुकेश की हत्या हुई है। तो सर, मुकदमा किसके नाम दर्ज हुआ? मुकदमा तो अज्ञात व्यक्ति के नाम हुआ है। किसी का पता नहीं कि हत्या किसने की है, तो अज्ञात नाम से ही होगा जी।
सर 2 दिन में जो प्रशासन की आज और कल की वार्ता हुई थी उसको लेकर आज जो उन्होंने क्या खुलासा किया उसके बारे में क्या जानकारी है? पूरी कॉल डिटेल खंगाल ली है पुलिस वालों ने। जो भी उस दायरे में आ रहे हैं मुकेश पाली नाम का व्यक्ति हौद में गिरा ऐसा बताया जा रहा है, तो उसके बारे में क्या जानकारी और वो क्यों गिरा और उसका हत्या का अंदेशा जताया जा रहा है, तो उसके बारे में प्रशासन की क्या कार्रवाई रही? हमने उनके पिताजी की रिपोर्ट पर 302(2)(1) में मुकदमा दर्ज कर लिया है जी, और अभी डेड बॉडी मोर्चरी में रखी हुई है। पोस्टमार्टम करवा के और जो भी रिपोर्ट आएगी, अनुसंधान में जो तथ्य आएगा उसी हिसाब से आगे कार्रवाई करेंगे। सर मार्केट भी बंद है सुबह से, पर व्यापार संघ से बात हुई है कुछ आगे के लिए? मार्केट बंद है क्योंकि वो बच्चा यहाँ आरजी नवीस का काम करता था और सभी के मुंह लगता हुआ था, तो लोगों को ये था कि भी आज सभी को सहयोग करता था वो हर काम के लिए, तो उसको लेके लोगों के अंदर ये भावना थी कि आज ये चला गया, तो इस वजह से मार्केट को बंद रखा गया। सर जैसे पोस्टमार्टम होने के बाद वो बॉडी लेंगे या उसके बारे में आगे क्या कार्रवाई रहेगी? हाँ, सभी घर वालों से और मंडी के ये जो आपके कस्बे के लोग हैं उनसे सबसे बात हो गई है और अभी पोस्टमार्टम हो रहा है, डेड बॉडी वो सुपुर्द कर दी जाएगी। सर परिजनों की क्या मांग रही? परिजनों का ये है कि अनुसंधान एकदम सही हो जी, गलत नहीं हो और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, निर्दोष किसी को भी नहीं फंसाया जाए। सर अभी तक जांच में क्या सामने आया, किस कारण से इसकी मौत हुई है? अभी कोई भी निर्णय देना जल्दबाजी होगा, तो जो भी आगे तथ्य आएंगे उसी हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। सर ऐसा सुना है कि 2 लोगों को डिटेन किया गया है, क्या ये सही है? नहीं, अभी तो जो भी पूछताछ तो 302 का मामला है, तो पूछताछ पुलिस कई लोगों से करेगी, कईयों को बुलाएगी, पूछताछ करेगी, उससे जो भी तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। सर पूछताछ से कुछ सुराग मिला सर? राजगढ़ कस्बे के माचाड़ी मार्ग पर प्रताप स्टेडियम में राजकीय कन्या महाविद्यालय के करीब 4 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन भवन की गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं, जिसको लेकर जांच कराए जाने की मांग की गई है। कन्या महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर कन्हैया लाल मीणा ने बताया कि भवन निर्माण करीब 4 करोड़ रुपए की लागत से हो रहा है, जिसकी कार्यकारी एजेंसी ओम प्रकाश प्रजापत कार्य कर रही है। प्रथम फ्लोर का ही काम चल रहा है। 3-4 दिन में वो निरीक्षण करते हैं कि गुणवत्तापूर्ण कार्य हो तथा ठेकेदार से मिलता रहे, और जब भी लेटर डाले तो सूचित करने के लिए कहा गया है, लेकिन इस बाबत उन्हें सूचना नहीं दी जाती। उनका कहना है कि मुझे जयपुर से अचानक फोन आया कि आप गुणवत्ता की जांच के लिए मौका मुआयना करें, मौके पर जाकर सैंपल भराएं। जब मैं मौके पर पहुंचा तो वहां पर कोई भी कर्मचारी नहीं मिला। जेएन से बात की तो उन्होंने कहा कि मैं तो निकल चुकी हूं। अधीक्षण अभियंता व एक्सईएन से बात हुई तो उन्होंने भी असमर्थता जाहिर की। ठेकेदार सैंपल भरने से मना करता है। मेरे पास कोई ऐसा तकनीक उपकरण नहीं है कि मैं इसकी जांच कर सकूं। मैं यह चाह रहा था कि मेरे सामने सैंपल भरते हैं तो मैं इसकी रिपोर्ट भी ऊपर भर देता और आश्वस्त हो जाता कि यह काम सही हो रहा है या नहीं। मैं यह चाहता हूं कि इसकी गुणवत्ता की जांच हो और अच्छा काम हो। यह बालिकाओं का महाविद्यालय है, ऐसा नहीं हो कि यह गिर जाए। यह विभाग व पीडब्ल्यूडी की भी जिम्मेदारी है कि इसकी समय पर जांच करे। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि ठेकेदार सैंपल नहीं भर रहा है। ठेकेदार ने कहा कि जब तक पीडब्ल्यूडी के अधिकारी नहीं कहेंगे तब तक सैंपल नहीं भरेंगे। हमने पहले से ही सैंपल भर के रखे हुए हैं। आपसे भी बात हुई तो उन्होंने भी आने में असमर्थता की है और ठेकेदार मना करता है सैंपल भरने से। अब मेरे पास कोई ऐसा कोई टेक्निकल कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि मैं इसका कोई जांच कर सकूं, तो मैं ये चाह रहा था कि मेरे सामने यदि सैंपल भरते तो मैं इसकी रिपोर्ट भी ऊपर भर देता और मैं एश्योर हो जाता कि ये काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैं ये चाह रहा था कि मेरे सामने सैंपल भरे जाएं, पर ये सैंपल नहीं भर पाए। तो मैं चाहता हूं कि इसकी थोड़ी गुणवत्ता की जांच हो और अच्छा काम हो। भविष्य में ये बालिकाओं का कॉलेज है और 4 करोड़ की लागत से बना है, तो ऐसा नहीं हो कि ये गिर जाए और कोई बात हो जाए। तो ये विभाग की भी जिम्मेदारी है, पीडब्ल्यूडी विभाग की, कि वो उसकी समय समय पर जांच करे और मौके पर खड़े रहकर
देखे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट काम था आज छत डलने का, तो वहाँ पर किसी अधिकारी कर्मचारी को वहाँ रहना था। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये काम गुणवत्तापूर्ण हो। आप आज जब मौके पर पहुंचे, क्या पाया गया है? क्या ये जो डली है छत जो गुणवत्तापूर्ण नहीं लग रही है? अब गुणवत्ता का काम तो डिपार्टमेंट है पीडब्ल्यूडी, वो निर्धारित करेगा, पर हम केवल ये कर सकते थे कि मौके पर हम हमारे सामने सैंपल भरते, और उसमें विभाग का अधिकारी भी होते और ठेकेदार भी होता और मैं भी खड़ा हुआ था, तो उससे बिल्कुल न्यायपूर्ण और सही चीज़ की पता लगता है कि ये सही है या गलत है। क्या मांग है, क्या चाहते हैं? मैं तो ये चाहता था कि मेरे सामने आज सैंपल भरे जाते तो ज़्यादा अच्छा रहता, पर अब यहाँ कोई उपलब्ध नहीं है, तो अब कैसे सैंपल भरे जाए? कार्य रोक दिया है, जारी है? कार्य तो अब इनका, मैं आया था तब तो जारी था, पर अब इस समय तो रुक गए। आपने तो नहीं रुका है? नहीं, मैंने नहीं रुकाया, काम तो ये चल ही रहा था पहले से ही। मैं तो आके और मैंने कहा था कि भाई सैंपल भरवाओ, पर वो सैंपल नहीं डलवाए इन्होंने। क्या ठेकेदार जी मना कर रहे हैं इसके लिए? ठेकेदार जी कह रहे हैं कि साहब भर नहीं रहे हम तो, और वो जब तक अधिकारी नहीं कहेंगे हमको पीडब्ल्यूडी तब तक हम नहीं भरेंगे, और हमने पहले से भर के रखे हुए हैं। मैंने कहा था कि भर के रखे हैं उनको तो हटाओ और ये नए सैंपल हमारे सामने भरो, जिसमें आप ठेकेदार जी भी यहाँ खड़े रहें, मैं भी रहूँ और इधर पीडब्ल्यूडी के लोग भी खड़े रहें, तो उससे पता लगे सही और गलत का। अब इन्होंने कौन सा भरा है कौन सा नहीं भरा है कैसे पता चलेगा? आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर KL मीना, गर्ल्स कॉलेज। ने बिल्कुल मापदंड के अनुसार कार्य किया है। 1, 1.5, 3 का मेटेरियल डाला है और विभाग के अनुसार 4 JN, एक्शन साहब, IN साहब पूरी छत कास्टिंग कर दी है। हमारी तरफ से कोई मेटेरियल नहीं। कितने का मसाला डाला है? 1, 1.5, 3। 1, 1.5, 3। 1 कट्टा सीमेंट, 9 पराती ग्रिट और 5 पराती। इनका क्या कहना है प्रिंसिपल साहब का? प्रिंसिपल साहब कह रहे हैं कि मेरे को नहीं बुलाया, और अब कह रहे हैं कि अब सैंपल करो, तो हमने यही पराती भर के माल निकाल लिया। बयाना में निकले विधायक रितु बनावत के आभार जुलूस का लोगों ने अपने अपने ढंग से स्वागत और सम्मान किया। किसी ने फूलों की वर्षा की तो किसी ने मिठाई वितरण किया, किसी ने माला साफा पहनाया तो किसी ने बैनर पोस्टर लगाकर आभार जताया। लेकिन इन सब के बीच एक स्वागतकर्ता ने सभी के बैनर पोस्टरों की छुट्टी कर दी। जब उनसे अपने बनवाए गए बैनर पर रितु बनावत को सीता घोषित कर दिया, उसने बैनर पर लिखाया, 14 वर्ष का वनवास खत्म कर अब सीता मैया का प्रवेश आपके बयाना में। ये बैनर लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं इस पर कुछ धार्मिक संगठनों ने ऐतराज भी जाहिर किया है। इस विषय को लेकर विधायक रितु बनावत का कहना है कि मैं सीता माता नहीं बन सकती। हाँ, मैंने राजनीति में 14 वर्षों की तपस्या की है और इसका इनाम जनता ने मुझे दिया है। इस बैनर पर जिसने भी ये लिखा है वो बिल्कुल गलत है। आभार। अब एक मैं प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ आपसे। कुछ लोगों ने बैनर बनवाए हैं, स्वागत द्वार बनाए हैं। एक द्वार पर मैंने पढ़ा था कि 14 वर्ष का वनवास भोगने के बाद सीता अब आपके शहर बयाना में आई है, तो वो सही है या गलत है? 2 प्रश्न। देखिए, वो जनता की भावना है, पर मैं तो मानती हूँ मैं सीता मैया नहीं हूँ कि वो उनके जैसा महान चरित्र मैं अपने में नहीं देखती हूँ। मेरे को लगा कि ये बहुत गलत बात हुई, क्योंकि भगवान होते हैं। और मैं तो ये कहूँगी कि वनवास राजनीतिक वनवास था, मैं उनकी कहीं भी दूर तक कोई भी समानांतर में हो ही नहीं सकती। वो भगवान है और सीता मैया का आशीर्वाद मेरे पे बना रहे, मैं तो यही कहूँगी।